A very good morning, class 6. So, today I am here to explain you your lesson number 9, What Happened to Reptiles. इस चैप्टर में बेसिकली बताया गया है एक विलेज के बारे में जिसका नाम है पैम्बू पट्टी, जो कि बहुत पीसफुल विलेज है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. इसमें जो नरेटर है उनका नेम है इसमें प्रेम, और इसमें एक कैरेक्टर और है जो कि एक ओल्ड मैन है बम्बू पट्टी के ही, जो कि नरेटर की इसमें बहुत हेल्प करते हैं और उनको एक स्टोरी सुनाते हैं. सो इसमें क्या होता है, इसमें ये बताया गया है कि बम्बू पट्टी में एक यू मे नॉट बिलीव दिस स्टोरी बट आई कैन टेल यू इट इज़ ट्रू बिकॉज आई हैव बीन टू बम्बू पट्टी. आप शायद इस स्टोरी को सुन के बिलीव ना करें, लेकिन मैं बम्बू पट्टी गया हूँ और ये स्टोरी ट्रू है. एक विलेज है जो कि जंगल के एज पे है, जो जंगल की बहुत ही फैला हुआ है, लाइक अ ग्रीन मॉसी कारपेट. वहाँ पे कई डिफरेंट काइंड्स के लोग रहते हैं, डार्क, फेयर, टॉल, शॉर्ट, और वो कई तरह की लैंग्वेजेस भी बोल सकते हैं. कुछ मीट खाते हैं, कुछ नहीं खाते हैं, कुछ प्रे करते हैं टेम्पल्स में, और कुछ मॉस्क्यू में भी प्रे करते हैं. मेरा नाम प्रेम है. मैं 100 माइल्स अवे रहता हूँ पम्बू पट्टी से, लेकिन मैंने इस विलेज के बारे में सुना हूँ, लेकिन मैं कभी यहाँ गया नहीं हूँ. लास्ट ईयर कुछ ऐसा होता है, ऐसा अजीब होता है, इतना बुरा होता है हमारे गांव में कि वहाँ के लोग जो हैं पागल हो जाते हैं. वो लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के टेम्पल और मॉस्क्यू को जलाना शुरू कर देते हैं. देवर मैड, आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा शुरू कर रहे हैं. रात में भी अगर उठो देखो तो वहाँ पे लड़ाई ही होती रहती थी हक वक्त. And at the 3 in the morning, as I lay in my house, half awake to the sound of hate and violence, there was fire. अब मैं रात को भी अगर 3 बजे आधी नींद में होता था तो भी मुझे आवाज़ें आती रहती थी हेट की और वायलेंस की और आग लगने की. मैनी हाउसेज वर बर्न डाउन इन द फायर. बहुत सारे घर जो है उस आग में जला दिए गए थे, जिनमें से कि एक घर मेरा भी था. सो मैंने मैनेज किया अपने कुछ कपड़ों को, कुछ कॉइन्स को और मेरे लिटिल गणेश स्टैचू को लेके वहाँ से भागने में, और मैं दिन और रात भागता रहा. मैंने रेस्ट नहीं किया. रेस्ट थोड़ा बहुत किया जहाँ पे भी मेरी टांगें थक जाती थी. आई जम्प टू द ट्रेन. मैंने ट्रेन भी ली, मैंने बस भी पकड़ी. कोई टिकट नहीं थी मेरे पास. नेवर माइंड, एवरीवन सीम टू बी रनिंग. सब इधर से उधर भाग रहे थे अपनी जान बचा के. फाइनली आई फाउंड माई सेल्फ इन पम्बू पट्टी. भागते भागते वो फाइनली कहाँ पहुँच जाते हैं, पम्बू पट्टी में. वो देखते हैं कि मैं पम्बू पट्टी पहुँच गया हूँ, और वहाँ देखता हूँ कि कुछ विलेजर्स जो हैं वो वेल के पास आ गए हैं. आई रैन टू डैम. मैं उनके पास भागता हूँ. बिफोर आई कुड से एनीथिंग आई फेंटेड. मैं उनसे कुछ कहता उससे पहले ही मैं वहाँ बेहोश हो गया. जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने देखा एक ओल्ड मैन जो है सफ़ेद बाल और सफ़ेद दाढ़ी के साथ, उसकी चमकीली काली आंखें, जो कि मेरे को देख रहा था. जो कि काफ़ी देखभाल की उसने मेरी. कुछ दिन मुझे खाना खिलाया, मेरे को मीठा खिलाया, मेरे को पानी का ध्यान रखा, मेरी सब चीज़ों की उसने मेरी देखभाल की. वो मेरे इवन पैरों की भी मालिश करता था ताकि मेरे जो पैरों का दर्द है वो चला जाए. जो नेबर्स हैं, स्ट्रेंजर्स हैं, वो भी मेरे को देखने के लिए आते थे. तो वो एक दिन जो नरेटर हैं प्रेम, वो बोलते हैं, ग्रैंडफादर, आई हैव नेवर सीन पीपल लाइक विलेजर्स हेयर. इन माई विलेजेस पीपल फाइट विद दोज हु प्रे टू अनदर गॉड. मैंने नहीं देखा यहाँ पे जो विलेजर्स हैं वो बहुत अलग हैं. हमारे यहाँ पे तो विलेजर्स जो हैं, अगर कोई आप दूसरे गॉड की प्रे करोगे तो वो आपस में एक दूसरे से लड़ते हैं. बट यहाँ पे जो है ये प्रेज बहुत है, स्ट्रेंज है. यहाँ के लोग बहुत अलग हैं लोगों से. जो जो ओल्ड मैन है वो रिप्लाई करते हैं प्रेम को कि मैं तुमको एक बम्बू पट्टी की स्टोरी सुनाता हूँ, जो कि यहाँ की सच में स्टोरी है. शायद वो स्टोरी तुम अपने गांव वापस लेके जाना, और वो शायद तुम्हारे यहाँ के लोगों के घाव भर दे, जो उनके मन में खटासपन है उसको भी कम कर देगी. ग्रैंडफादर, वो बोलता है ग्रैंडफादर से एंशियसली कि ऐसा क्यों कह रहे हो, मैं अपने गांव दोबारा नहीं जाना चाहता जहाँ जला दिया जाता है. मुझे वहाँ के लोगों से शर्म लगती है. आई नेवर वॉन्टेड टू गो बैक देयर. मैं वहाँ कभी वापस नहीं जाना चाहता. बट दैट्स एग्जैक्टली वाई यू मस्ट गो बैक. तो जो ओल्ड मैन है तो कहते हैं, पर इसीलिए तो तुम्हें वहाँ जाना चाहिए ताकि मैं तुम्हें स्टोरी सुना रहा हूँ, ताकि तुम ये वहाँ लोगों को जाके सुनाओ. वो लोग अपना माइंड चेंज करेंगे तुम्हारी क्या पता कहानी सुन के. तो वो जो नरेटर हैं प्रेम, वो चुप लगा जाते हैं. वो उनसे आर्ग्यू नहीं करते हैं क्योंकि वो उनसे स्टोरी सुनना चाहते थे.
वहाँ पे क्या होता है, जो ओल्ड मैन है वो उनको स्टोरी सुनाते हैं कि वहाँ पे जो है लॉन्ग टाइम पहले ना तो स्कूल्स थे ना टीचर्स थे। जो चिल्ड्रन थे वो अपने पेरेंट्स के साथ गुफा में रहते थे और फल और बेरीज को कलेक्ट करने में फॉरेस्ट में हेल्प करते थे, क्योंकि उस टाइम पे वहाँ टाइगर्स नहीं थे, पैंथर्स नहीं थे, एलिफेंट्स नहीं थे। कहाँ पे? पम्बूपट्टी के जंगल में। वहाँ पे सिर्फ रेप्टाइल्स थे और कई तरह के रेप्टाइल्स थे। Now, what kind of reptiles? Snakes, crocodile, turtle, lizards. And you know that reptile has a scale on its body and lay eggs. जैसे कि आप लोग जानते हैं कि स्नेक्स, क्रोकोडाइल, टर्टल, लिजर्ड्स होते हैं और उनकी बॉडी पे होते हैं स्केल्स और वो एग्स को ले करते हैं। एवरी मंथ द रेप्टाइल्स ऑफ बम्बूपट्टी हैड अ बिग मीटिंग। हर महीने जो जो बम्बूपट्टी के जो रेप्टाइल्स थे उनकी एक मीटिंग हुआ करती थी, जिसमें कि स्नेक्स, टॉर्टॉइज, लिजर्ड्स और क्रोकोडाइल्स ये सब लोग मीटिंग में आते थे। तो उस मीटिंग का जो प्रेसिडेंट था वो था मकर, जो कि जंगल का सबसे बड़ा क्रोकोडाइल था। वो अपने आप को बहुत पावरफुल और बहुत स्ट्रांग मानता था, जिसकी वजह से कोई भी उसकी बात को टाल नहीं पाता था और उसको डिसएग्री कर ही नहीं पाता था, जिसकी वजह से वो बहुत स्टूपिड स्टूपिड डिसीजन लिया करता था। एक दिन क्या होता है कि मकर जो है लेटर अपनी मीटिंग, हर महीने की मीटिंग से एक हफ्ते पहले लेटर भेजता है टॉर्टोइज को कि आप लोगों को मीटिंग में नहीं आना है। तो जो टॉर्टोइज का जो हेड था आहिस्ते, उसके बैक पे एक ब्लैक येलो कलर का मार्क होता है उसकी शेल पे, जो कि बहुत गुस्सा होता है। वो कहता है, वो चिल्लाता है, वो बोलता है कि क्यों हम टॉर्टोइज ही क्यों, हम क्यों नहीं अटेंड कर सकते ये मीटिंग, हमारे साथ ही क्यों, क्योंकि हम लोग क्वांटिटी में बहुत कम हैं, तो ये हमारे साथ सही नहीं हो रहा है। जो जाइंट मकर है। Before the meeting, the giant मकर polished his teeth with the red flowers of the tree by the river till they sparkled. जो मकर था, जो चेयरमैन था मीटिंग का, वो क्या करता था, हर मीटिंग से पहले वो अपने टीथ को पॉलिश करता था रेड फ्लावर्स से, जब तक वो चमकने ना लगे। एवरीवन वॉज वेटिंग फॉर हिम एट द मीटिंग प्लेस। सब लोग उसका वेट कर रहे थे। वो आता है, वो बोलता है, भाइयों और बहनों, ऑल द रेस्ट रेप्टाइल्स इवन द किंग कोबरा स्टॉप टॉकिंग। जो सारे रेप्टाइल्स हैं वो चुप हो जाते हैं, यहाँ तक कि किंग कोबरा भी। मकर कंटिन्यूड हिज स्पीच, आई हैव डिसाइडेड दैट वी डोंट नीड द टॉर्टोइज, आई हैव टोल्ड देम नॉट टू कम टुडे। मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब हमें टॉर्टोइज की ज़रूरत नहीं है और उनसे बोल दिया है कि वो आज के बाद मीटिंग में ना आए। भाइयों और बहनों, आप मुझे बताओ, क्या कैन यू टेल मी वाई वी डोंट लाइक द टोटोइज? क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि हमें टोटोटाइज क्यों नहीं पसंद? द रेप्टाइल लुक्स दिस वे एंड दैट, दे फेल्ट वेरी अनकम्फर्टेबल। जो रेप्टाइल्स हैं वो इधर से उधर देखते हैं, लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो बहुत अनकम्फर्टेबल फील करते हैं। द स्नेक हिज एंशियसली, द लिजार्ड रिगल्ड हिज देयर टेल्स, द क्रोकोडाइल ओपन देयर जॉज इवन वाइडर। सब लोग अपनी अपनी एक्टिविटी करते हैं, लेकिन कोई किसी को समझ में ही नहीं आता। जो मकर है वो सबको इतनी बुरी तरीके से डरा देता है चिल्ला करके कि यहाँ तक कि जो फ्रूट्स होते हैं ट्री से वो भी नीचे गिर जाते हैं, लेकिन किसी में इतना करेज ही नहीं होता कि वो मकर के आगे कुछ बोल सके। मकर अपना गला साफ करता है और अपने दांत और दिखाता है और बोलता है कि हमें टोटोटाइज इसलिए नहीं पसंद क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्लो हैं और स्टूपिड हैं, और अपना जो घर है वो अपने कमर पे लेके चलते हैं। आपने कभी कोई ऐसी स्टूपिड थिंग सुनी है कभी किसी को? आप बताओ लिजर्ड, कि आप लोग ट्री पे रहते हो, क्या तुम अपना ट्री अपना कमर पे लेके चलते हो? तो स्मॉल फ्राइटेंड वॉइसेस आंसर टुगेदर, नो वी वॉन्ट। जो सारी लिजर्ड्स हैं वो एक साथ धीरे से आवाज़ में, डरी हुई आवाज़ में बोलती हैं, नहीं, हम लोग नहीं लेके चलते। तो तो मैंने इसलिए बोल दिया। तो वो बोलता है, नो बट्स, नाउ लिसन, आई हैव टोल्ड द टॉर्टोइज दैट दे विल हैव टू मूव आउट पम्बूपट्टी। तो मैंने टॉर्टोइज को बोल दिया है कि अब जो है वो इस फॉरेस्ट को छोड़ के चले जाएं, बम्बूपट्टी को छोड़ के। देन व्हेन दे गो वी विल हैव मोर ऑफ एवरीथिंग। जब वो यहाँ से चले जाएंगे तो हमारे पास सब चीज़ें ज़्यादा होंगी, ज़्यादा खाना, ज़्यादा पानी, ज़्यादा जगह। I want them out by tomorrow. But because they are such slow coaches, I have given them 1 week. By next Tuesday, we won't have a single tortoise left in this jungle. क्योंकि ये लोग बहुत स्लो हैं, बहुत ढीले हैं, इसलिए मैंने इनको एक हफ्ते का टाइम दिया है। अगले ट्यूसडे तक मुझे एक भी सिंगल टॉर्टोइज यहाँ नहीं चाहिए जंगल में। एंड बाय द फॉलोइंग ट्यूसडे देवर और गॉन।
और नेक्स्ट ट्यूसडे तक सारे टॉर्टोइज यहाँ से चले गए थे। At first the animals were sad but then they realized that what Makar had said was true. पहले तो जो सारे एनिमल्स थे वो सैड थे, बट बाद में वो रियलाइज़ करते हैं कि जो मकर ने कहा था वो सही कहा था। वहाँ ज़्यादा खाना हो गया, ज़्यादा पानी हो गया, ज़्यादा स्पेस हो गया। बट अचानक से क्या होता है, कुछ दिनों बाद अजीब सी सड़ने की आवाज़, स्मेल जो है जंगल में फैलने लगती है धीरे धीरे, क्योंकि वहाँ पे रॉटन फ्रूट्स और रॉटन एनिमल्स की क्वांटिटी जो है बढ़ जाती है, क्योंकि जो टॉर्टोइस थे वो रॉटन फ्रूट्स को, रॉटन एनिमल्स के रिवर को खा लेते थे। अब इतनी स्मेल हो गई थी वहाँ पे कि मकर को भी अपने नोज़ को होल्ड करके चलना पड़ता था, बंद करके, ताकि उसको बदबू ना आए। एक मन चला जाता है, लेकिन चीज़ें जो हैं बढ़ती चली जाती हैं और वो पूरे में फैल जाती हैं। अब क्या बारी थी, इस बार क्या था, मकर स्नेक्स के पीछे पड़ गया और वो स्नेक्स को लेटर लिखता है कि तुम लोगों को भी जंगल छोड़ के जाना पड़ेगा। जो नाग था वो उनको लेटर लिख देता है कि आपको ये जंगल छोड़ के जाना है एक दिन में, क्योंकि आप लोग तेज मूव कर सकते हो, इसलिए आपको एक ही दिन में ये जंगल छोड़ के जाना पड़ेगा। तो जो मकर है, जो नाग है सॉरी, हेड ऑफ द स्नेक प्लीड फॉर मोर टाइम, वो उनसे ज़्यादा टाइम की डिमांड करता है कि हमें थोड़ा ज़्यादा समय दो यहाँ से जंगल छोड़ के जाने के लिए, लेकिन वो मकर जो है उनकी बात नहीं मानता और बोलता है कि तुमको एक दिन में ही यहाँ से स्नेक्स को ये जंगल छोड़ के जाना पड़ेगा। स्नेक्स आर स्लिमी ही सेड एंड दे मेक फनी नॉइजेज। जो स्नेक्स होते हैं वो बहुत पतले होते हैं और स्लिमी, बहुत रपटीले से टाइप के, जो चिकने चिकने टाइप के होते हैं ना, और बहुत फ़नी नॉइसेस बनाते हैं। और ऐसे क्रिएचर्स की हमारे को हमारे आसपास रहने की ज़रूरत क्या है। और किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो जो है मकर के अगेंस्ट जा सके किसी भी एनिमल की, इसलिए स्नेक्स को भी जंगल छोड़ के जाना पड़ा। कुछ लोग कुछ दिनों के लिए खुश हुए और कुछ लोग अफ्रेड भी थे, क्योंकि आप लोग जानते हैं जो स्नेक्स होते हैं वो कभी कभी अपना जो टेम्पर है वो लूज़ कर देते थे और अपना जहर से, थोड़े से जहर से ही लोगों को मार सकते हैं। इसलिए पहले तो लोग खुश हुए थे, एंड इट टुक ओनली अ लिटिल पॉइजन टू किल यू आफ्टर ऑल, क्योंकि जो स्नेक्स होते हैं वो गुस्से में जल्दी आ जाते हैं और वो थोड़े से ही जहर से काफ़ी बड़े क्रिएचर को भी मार सकते हैं। अ फ्यू वीक पास्ड एंड एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट लुक टायर्ड एंड फेड अप। कुछ हफ्ते बीत जाते हैं और जो एनिमल्स हैं वो फॉरेस्ट के काफ़ी टायर्ड और फेड अप, बड़े दुखी से नज़र आते हैं। क्यों? क्योंकि जो रैट्स हैं वो बढ़ चुके थे, क्योंकि वहाँ पे स्नेक्स ही नहीं थे रैट्स को खाने के लिए, और पूरे जंगल में रैट ही रैट हो रहे थे। कहीं पे भी देखो आप, जंगल में, झाड़ियों में, पेड़ पे, ग्रास पे, ज़मीन पे, सब जगह रैट ही रैट हो रहे थे। और वो रैट इतने ज़्यादा बढ़ गए थे कि उन्होंने छिपकली और मगरमच्छ के अंडों को भी खाना शुरू कर दिया था। और उस साल लिजर्ड और क्रोकोडाइल्स के एक भी बेबी नहीं हुआ था। इवन जो मकर का खुद का नेस्ट था वो भी रैट्स ने खा लिया था। देन मकर हैड अ ग्रेट आइडिया, ही कॉल्ड अ मीटिंग फॉर अ क्रोकोडाइल। और वो बोलता है कि अगर सोचो हमारे पास कितना अच्छा होगा कि अगर ये जंगल सिर्फ हमारे हमारे लिए हो, कितना मज़ा आएगा। तो क्यों ना हम लिजर्ड्स को भी यहाँ से जंगल से बाहर भगा दें। सोचो उनमें कितनी स्ट्रेंज हैबिट है कि वो अपना कलर भी चेंज कर लेती हैं, 1 मिनट में लाल और 1 मिनट में हरा हो जाते हैं। तो क्यों ना हम उनसे भी अपना पीछा छुड़ा लें। जो क्रोकोडाइल्स हैं वो मकर से बहुत डरते थे, तो वो इसलिए क्लैप करते हैं और उसको ताली चीयर करते हैं और बोलते हैं, जिसकी वजह से मकर प्लीज़ हो जाता है और वो लिजर्ड्स को भी फॉरेस्ट से भगाने के लिए एक लेटर लिख देता है। अब लिजर्ड्स जो है वो भी अपने बेबीज़ को लेके फॉरेस्ट से चली जाती है। बट नाउ व्हेन लाइफ शुड हैव बीन वंडरफुल फॉर द क्रोकोडाइल्स ऑफ पंबूपटी, ऑल द थिंग्स ऑफ ऑफुल थिंग्स बिगेन टू हैपन। जबकि लाइफ उनकी अच्छी होनी चाहिए थी, लेकिन उल्टा ही हो रहा था वहाँ पे। तो उनकी लाइफ जो है ऑफुल हो रही थी, बहुत ज़्यादा अजीब होती जा रही थी। जो रैट्स थे, जो फ्रॉग्स थे, वो दिन पे दिन बोल्डर होते जा रहे थे। जो इंसेक्ट्स थे वो भी दिन पे दिन बोल्डर होते जा रहे थे, बड़े होते जा रहे थे। और जिसकी वजह से पूरे फॉरेस्ट में आपके फ्रॉग्स, रैट्स और इंसेक्ट्स बढ़ते ही बढ़ते जा रहे थे और दिन ब दिन खतरनाक होते जा रहे थे, जिसकी वजह से क्रोकोडाइल्स को बहुत टेरिबल टाइम, बहुत खतरनाक बुरा टाइम देखना पड़ा था। उनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि उनके हैप्पी फॉरेस्ट होम को हो क्या गया है। एक दिन क्या होता है, एक छोटा मगरमच्छ जो है वो बोलता है कि आपको पता है हमारे जंगल पागल क्यों हो गया है, ये सब ऐसी चीज़ें क्यों हो रही हैं,
जस्ट बिकॉज इट ऑल बिगिन विद द टॉट। ये सब टॉर्टोइज की जाने की शुरू के बाद से ही शुरू हो गया था। तो जो मकर है वो अपनी बात को गलत साबित नहीं होने देना चाहता था। उसे पता था कि वो गलत है, लेकिन वो सबके सामने एडमिट नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो अपने आप को बहुत पावरफुल और बहुत स्ट्रांग समझता था। लेकिन अब क्या था, ये क्रोकोडाइल्स जान गए थे कि इतना सब कुछ होने के बाद जो ये मकर है वो अब इतना पावरफुल और वो स्ट्रांग नहीं रहा है। तो वो जो मकर है वो सबको कहता है कि एक अर्जेंट मैसेज भेजो सारे टॉर्टोइज, स्नेक्स और लिजर्ड्स को पंपुपट्टी वापस आने के लिए। क्योंकि उसको पता था मकर को कि ये उसकी वजह से ही हो रहा है सब कुछ, जंगल में सब कुछ जो उनके लिए जो टेरिबल लाइफ उनकी जो स्टार्ट हो गई थी, जो रैट्स और फ्रॉग्स और इंसेक्ट्स ने उनको परेशान कर रखा था, वो जस्ट बिकॉज क्यों, क्योंकि देखो जो टॉर्टोइज थे वो रॉटन फ्रूट्स को और रॉटन एनिमल्स को खा लेते थे, जो स्नेक्स थे वो फ्रॉग्स को और उनको रैट्स को खा लेते थे, और जो लिजर्ड्स थी वो इंसेक्ट्स को खा लेती थी। अब ये तीनों एनिमल्स चले गए थे जंगल से, तो जिनकी वजह से उनकी क्वांटिटी बढ़ती जा रही थी और जो क्रोकोडाइल्स थे वो खुद परेशान हो गए थे। तो जो मकर है वो उनको ऑर्डर देता है, अर्जेंट मैसेज भेजता है कि उन सबको वापस बुलाओ, और वो वापस आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो जंगल है वो 2 मंथ के अंदर वापस नॉर्मल हो जाता है। जो रैट्स होते हैं वो भी डिसअपीयर्ड हो जाते हैं, इंसेक्ट्स भी, और जो स्मेल होती है, जो गंदी स्मेल फैली हुई थी पूरे जंगल में, वो भी वापस ख़त्म हो जाती है, और वो जंगल है वो अपने पुराने वैसी शेप में वापस आ जाता है। शेप इन द सेंस मतलब ये है कि अपने पुराने रूप में वापस आ जाता है, जैसे वो पहले साफ़ सुथरा, सुंदर और चमकदार, खुशबूदार हुआ करता था। और ये स्टोरी हो जाती है ख़त्म। तो प्रेम से बोलते हैं ओल्ड मैन, प्रेम क्या तुम सो गए हो, क्या मेरी कहानी तुम्हें ड्रीम लैंड में ले गई है? तो वो अपनी गर्दन हिलाते हैं, नो ग्रैंडफादर, आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि मेरे अब गांव जाने का समय वापस आ गया है, क्योंकि मैं ये स्टोरी जो है उनको बताऊंगा। बट अगर उन्होंने मेरी स्टोरी सुनी ही नहीं तो क्या होगा? तो वो बोलते हैं कि तुम ये स्टोरी उनको बार बार सुनाना, शायद कुछ लोग तुम पे हंसें या कुछ लोग तुम्हारी स्टोरी को सच ना माने, बट क्या पता उनको ये बार बार सुनने से उनको ये चीज़ याद रहे और एक दिन वो इस चीज़ को समझें कि हर इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस होती है। सो ये चैप्टर होता है आपका एंड। यहाँ पे इसके जो राइटर हैं वो हैं ज़ाई विटेकर। इस चैप्टर से हमें ये समझ में आता है कि सोसाइटी में हर इंसान की अपनी अपनी अलग वैल्यू होती है, हमें सभी को इक्वली लेके चलना चाहिए, ना कि मकर की तरह कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग और पावरफुल समझ के दूसरों पे डिसीजन थोप दें और दूसरों पे गलत उन पे डिसीजन डाल के उनको यहाँ से भगा दें, उनकी वैल्यू ना दें। ओके, सो योर चैप्टर इज़ ओवर नाउ। This is your question answers, and I will send the PDF of these question answers next day, okay, along with the word meanings. Okay, so now your chapter is over. Okay, thank you class, bye bye.